बड़े इदारे जहां बैठने वाले मुल्क के 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। ठीक कह रहा हूं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। जहां 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं। सुनियो, सहाबा के सिपाहियों, शहीदों, तुम्हारी रूह को पैगाम दे रहा हूं। कुर्बानी तुम दे करके गए। इस्तिकामत के मैदान में ये नौजवान खड़े रहे। पाकिस्तान की कौमी असेंबली बोली, सहाबा जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद। और पाकिस्तान का ईवान बाला सेनेट बोला, सहाबा जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद। कम वक्त में जल्दी जल्दी में ज्यादा बातें करने की कोशिश करूं। इश्तिहार का उन्वान सीरतुन नबी भी है, अजमत सहाबा व अहले बैत भी है। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या हैं वो भी मेरे सामने है। नई बदलती हुई सियासी सूरत हाल वो भी मेरे सामने है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली और सेनेट से मुत्तफिका मंजूर होने वाला तहफ़्फ़ुज़े नामूसे सहाबा व अहले बैत बिल जो आपकी कुर्बानियों से मंजूर हुआ वो भी मेरे सामने है। और इंतहाई गम की हालत में इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पर वाशियाना अंदाज में बमबारी करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है। दुनिया का बड़ा बदमाश अमेरिका उसकी सरपरस्ती कर रहा है। अस्पतालों के ऊपर बमबारी करके मरीजों बीमारों को शहीद कर रहा है। मेरे सामने वो भी उन्वान है। मैं कोशिश करूंगा सारे उन्वानों के ऊपर इख्तिसार के साथ बात कर सकूं। मैं ये देखकर बड़ा ताज्जुब का इजहार कर रहा हूं। जावेद इकबाल साहब ने ऐसी जगह का आपके लिए इंतखाब किया, मुझे इस पंडाल का कोई किनारा खाली नजर नहीं आ रहा। मैं वो पीछे देख रहा हूं, वहां भी कारकुन बैठे हैं और सामने गेट के ऊपर बैठने की जगह नहीं है। मेरी दाईं तरफ दूर तक हमारे दोस्त अहबाब बुजुर्ग मौजूद हैं। और अभी मैंने इधर नजर डाली तो ये नीचे कमरों के नीचे, छत के नीचे बैठे हुए ये भी बुजुर्ग और हमारे कारकुन मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया। और एक और मुझे इंतहाई खुशी हुई, ये बुजुर्ग अभी मजमे से उठ करके स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए। हाजी अहमद खान साहब, जब मुझे इन्होंने तारफ करवाया तो मुझे वो मंजर याद आया। इन्होंने मुझे नमाजे जोहर के वक्त बैतुल्लाह में हजरे अस्वद का बोसा दिलवाने के लिए जिस अंदाज में मुझे ये ले करके गए थे और मैंने बगैर किसी तकल्लुफ और तकलीफ के हजरे अस्वद को बोसा दिया था, मैं इनका भी शुक्रगुजार। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सीरतुन नबी का उन्वान
बड़ा तफसील तलब है। मेरी और आपकी अम्मी जान बकौल मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के अम्मी आयशा अम्मी आयशा अम्मी आयशा, उनसे सहाबी ने सवाल किया, अम्मी जान नबी की सीरत को बयान कीजिए। तो मेरी और आपकी अम्मी जान ने जवाब में फरमाया, कान खुलुकुहुल कुरान, कुरान के 30 पारे अलहमद से बन्नास तक ये आमना के दुर्रे यतीम की सीरत तैयबा है। जाग रहे हो तो जरा सुभान अल्लाह। मैंने रशीदी साहब की तरह बार बार नहीं आपसे कहना, मगर ये जरूर चाहूंगा ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप बेदार हैं। नबी के नाम आए तो ऊंची आवाज से क्या कहेंगे? नबी की बात अच्छी लगेगी क्या कहेंगे? तो अम्मी जान ने क्या फरमाया कि कुरान के 30 पारे ये मोहम्मद की सीरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बर्रे सगीर के सबसे बड़े खतीब अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह स्टेज पे तशरीफ लाए। किसी अकीदतमंद ने कहा, शाजी नबी की सीरत को बयान कीजिए। तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने जुमला बोला कि नबी की सीरत बयान करने के लिए जिब्रील की उम्र होनी चाहिए और सिद्दीक की जुबान होनी चाहिए। क्या मतलब था? न कोई जिब्रील की उम्र ला सकता है, न कोई सिद्दीक की जुबान ला सकता है, और न कोई नबी की तारीफ बयान करने का हक अदा कर सकता है। और ये कह करके अताउल्लाह शाह बुखारी ने सामने बैठे सामीन से ये सवाल किया कि तुम्हारी अम्मी जान ने कहा कुरान नबी की सीरत है, ये कुरान पाक नबी के ऊपर कितनी देर में नाज़िल हुआ? मेरा आपसे सवाल है, आप भी बोल करके बताएं कितनी देर में नाज़िल हुआ? माशाअल्लाह, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपको मालूम है हमारे मुल्क के बहुत सारे बुज़रा ऐसे होते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, दुआए कनूत सुना दो, वो कलमा शुरू कर देते हैं। उन्हें कहा जाता है तीसरा कलमा सुना दो, वो पहला कलमा सुनाना शुरू कर देते हैं। और मुल्क के वजीर दाखिला से कहा गया था सूरत इखलास सुना दो, उसे वो पढ़नी नहीं आई थी। और एक मुल्क के वजीर आजम को खातमुन नबीयीन जुबान से अदा नहीं होता था। तुम नबी सहाबा से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। मैंने सवाल किया, तुम सब ने दुरुस्त जवाब दे दिया। कितनी देर में कुरान पाक नाज़िल हुआ? 23 साल में। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया? फरमाया मुझसे तुम तकाजा कर रहे हो नबी की सीरत को बयान करो। रब ने जिस नबी को अपने महबूब को बनाया था और बना करके उसे सजाया था और सजा करके उसे संवारा था, फिर उसके नाम की कसमें कभी बज़ुहा कह करके, कभी वल्लैली इज़ा सजा कह करके, कभी यासीन व तोहा कह करके, कभी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कह करके कुरान पाक को सजाया था। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि रब ने जब उस नबी की सीरत को बयान करना चाहा तो रब को 23 साल लग गए थे। रब को कितने साल लगे? 23 साल लगे।
अभी आपने रबीउल अव्वल खत्म हो गया, रबीउल सानी का आगाज हो गया। जो ही रबीउल अव्वल का चांद तुलू होता है, पूरे मुल्क में सीरतुन नबी के जलसे, वलादत बासआदत, पैगंबर की अजमत, पैगंबर का मर्तबा, मकाम, शान, इसके ऊपर जलसे, कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, जुमों के इज्तिमाआत में हर एक मुसलमान, आलम गैर आलम, ये सारे के सारे नबी की मदह सराई करते हैं। महीना खत्म हो जाता है, नबी की बात खत्म नहीं होती। ठीक कहा मैंने? महीना खत्म हो गया, नबी की बात खत्म। कुछ लोग चंद दिनों में बात करते हैं। एक तबका मुहर्रम में चंद दिन में बात करता है, फिर बात खत्म। और एक तबका रबीउल अव्वल में चंद एक दिन में बात करता है, फिर बात खत्म। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले अल्हम्दुलिल्लाह, बात नबी की हो तब भी, सहाबा की हो तब भी, आले बैत की हो तब भी, साल के 12 महीनों में, महीने के 30 दिनों में, हर दिन और रात में नबी, सहाबा, अहले बैत की बात करते रहते हैं। हम करते करते चले जाएंगे, नबी की बात खत्म नहीं होगी। ठीक कहा मैंने? तवज्जो है? अब इंतहाई बात बोले, हमारा नबी वो मुनफरिद और एजाजों वाला नबी है। एक जलसा आपने रेडका बाला में किया, उलमा खिताब करके चले गए और मैं भी चला जाऊंगा। आप कल को तज़किरा करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, चंद दिनों के बाद आपको जलसा भूल जाएगा, इसलिए कि अगला जलसा आ जाएगा, फिर उसकी बात करेंगे, फिर अगला जलसा आ जाएगा। यारो, यहाँ हमारा नबी वो है, अभी दुनिया में आया नहीं था। नबी की सीरत का जलसा रब ने किया था। किसने किया? ऊंची आवाज से, नबी की सीरत का जलसा किसने किया? यारो, एक मैं बोली बोलूंगा, मैं नबी की बात करूंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं। नबी की अज़मत ये है, जिसने उसको पैदा किया, उसने उसके नाम का जलसा किया। मेरे सामने आप तशरीफ फरमा है, वहां नबियों की रूहें मौजूद है। खिताब करने वाला रब्बे जुल जलाल है, और उसको कुरान पाक में रब के उस खिताब को महफूज कर लिया गया। जैसे ये रिकॉर्डिंग करने वाले मेरी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग कुछ वक्त के बाद आवाज मध्यम पड़ सकती है, आवाज बदल सकती है। 1400 साल से भी, बल्कि हजारों साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, रब का खिताब आज भी कुरान पाक में महफूज है। फरमाया, नबी की सीरत जो रब ने बयान की थी, तुम उसे सुनना चाहते हो तो तुम्हें कुरान पाक खोलना होगा, और कुरान पाक तुम्हें कहेगा, इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ये रब का खिताब है, समाअत करने वाली नबियों की जात है। रिडका बाला के मुसलमानों, आपकी तवज्जो रहे, नबी अभी दुनिया में आए नहीं, सिद्दीक़ अकबर भी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। बात नबी की भी पहले से हो रही थी, और सिद्दीक़ अकबर की बात भी आने से पहले हो रही थी। इंतहाई बात बोले, आप हैरान होंगे, मेरी बात कोई करेगा, कल मेरे मर जाने के बाद मेरे ऊपर कोई किताब लिखे, वो लिखेगा
फलां साल फलां महीना फलां तारीख को पैदाइश हुई, फिर जिंदगी के वाकयात, फिर इख्तिताम पे लाएगा। फलां साल फलां महीना फलां तारीख को वफात हुई, वलादत से बात शुरू हुई, वफात पे खत्म हो गई। हमारे नबी की सीरत पैदा नहीं हुए, जारी थी, वफात हो गई। 1400 साल गुजर गए, नबी की सीरत का तज़किरा हो रहा है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अभी नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, मेरा ताल्लुक तो बचपन से नबी के साथ था, मगर नबी ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया था। ऐसे हालात में मुझे तजारत के इरादे से यमन के मुल्क में जाना हुआ, और जब मैं यमन में पहुंचा तो मुझे किसी बताने वाले ने बताया, यहाँ पर आसमानी किताबों का एक आलिम है जो तौरात को भी पढ़ता है, इंजील और ज़बूर को भी जानने वाला है, बड़ा उम्र रसीदा बुजुर्ग है। मुझे जब बताने वाले ने बताया तो मेरे दिल में ख्याल आया, अगर इतना बड़ा आलिम है तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मुझे ख्याल आया मुझे उस आलिम दीन की सोहबत में जाना चाहिए और उसकी ज़ियारत करनी चाहिए। मैं जुमला क्या कहना चाहता हूं, अभी नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, सिद्दीक़ अकबर ने अभी उस ऐलान को सुना नहीं है, मगर सिद्दीक़ अकबर के दिल में बुनियादी तौर पर उस वक्त अहले इल्म की मोहब्बत थी। उस मोहब्बत की वजह से उस बूढ़े बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाते हैं कि मैंने जाकर के जब देखा, उम्र रशीदा बुजुर्ग है जिसने खुद बतलाया कि मेरी उम्र 390 साल को पहुंची हुई है। कितनी उम्र, कितनी? कोई है पाकिस्तान में ऐसी उम्र वाला? इस वक्त शायद दुनिया में ना हो। 390 साल की उम्र में सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैंने जाकर के अस्सलामु अलैकुम कहा, तवज्जो है, मैंने जाकर के अस्सलामु अलैकुम कहा, उस बुजुर्ग ने मुझे वालेकुम अस्सलाम जवाब में कहा और बोल करके पूछा, ये बतलाओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? कौन हो, कहां से आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूं। बस सिद्दीक़ अकबर ने इतना कहा, उस बुजुर्ग की उम्र के ज्यादा होने की वजह से सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, उसकी आंखों का ऊपर वाला हिस्सा लटक करके नीचे को आया हुआ था, उसे नजर भी नहीं आता था। जब मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूं, तो उसने अपने हाथों के साथ वो लटका हुआ ऊपर का हिस्सा हाथों से ऊपर को किया और आंखें खोल करके नजरें टिका करके मुझे देखा और देख करके कहा, तेरा नाम सिद्दीक़ अकबर है? सुभान अल्लाह नहीं कहा? मैंने कितना बड़ा जुमला बोला। उन्होंने तारफ करवाया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मक्का मुकर्रमा से आया हूं। उस बुजुर्ग ने पढ़ी हुई किताब को खोला, उठाया किताब को खोला और खोल करके
फिर मेरी तरफ आप तवज्जो कीजिए। ये बुजुर्ग कभी किताब को देखता है, कभी अबू बकर के चेहरे को देखता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। बार बार जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा, ये बाबा जी कभी मुझे देखते हैं, फिर किताब को देखते हैं। मैंने कहा बाबा जी क्या बात है, तुम कभी किताब को देखते हो, कभी मुझे देखते हो, ये बार बार क्या देखते हो? तो उस बुजुर्ग ने, बूढ़े ने, जिसका नाम अज़द कबीले से ताल्लुक रखने वाला था, उसने कहा नौजवान तुझे मुबारक हो, नौजवान तुझे मुबारक हो। बाबा जी किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? फरमाया मैंने किताब को देखा, फिर मैंने तेरे चेहरे को पढ़ा। मेरी किताब और तेरा चेहरा दोनों आपस में मिल चुके हैं। जो मैंने किताब में पढ़ा था वो तेरा चेहरा बतलाता है, तू वही है। मैंने किताब में पढ़ा था कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान जब तशरीफ लाएंगे तो उस नबी के हाथ पे सबसे पहला हाथ पे हाथ रख करके कलमा पढ़ने वाला जो होगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। मेरे भाइयों, उसने क्या कहा? मेरी किताब कहती है। उसने किताब को खोला, किताब खोल करके उसने कहा मेरी किताब कहती है नौजवान तेरा चेहरा कहता है किताब और चेहरा एक हो गए। जो अलामतें तौरात और इंजील में लिखी हुई थी वो तमाम की तमाम अलामतें तेरे चेहरे में पाई जा रही हैं। नौजवान तुझे मुबारक हो, तेरा चेहरा और मेरी किताब बतला रही है वो आखिरुज़्ज़मान पैगंबर ऐलाने नबुव्वत करने वाले हैं। जब वो ऐलाने नबुव्वत करेंगे तो सबसे पहले उसके हाथ पे हाथ रख के बैत करने वाला तू होगा और उसका कलमा पढ़ने वाला भी पहला तू होगा। अब मेरे जुमले पे गौर करना जरा। मैंने उस बात बूढ़े की बात की जो तौरात और इंजील का आलिम था। उसने कहा मेरी किताब कहती है। उसने किताब को पढ़ा, वो अबू बकर को मान गया। तवज्जो है, जुमला मेरा सुनना जरा। उसने किताब को देखा, उसने कहा नौजवान तुझे मुबारक हो, मेरी किताब ने जो कहा मैंने वो देख लिया, तुझे मुबारक हो। पता चला किताब का मानने वाला भले तो रात का हो, किताब का मानने वाला भले इंजील का हो, किताब का मानने वाला भले ज़बूर का हो। जो किताब को मानने वाला होगा वो सिद्दीक को मानने वाला होगा। ठीक कहा मैंने? जिसके पास किताब नहीं है, जिसके पास किताब, जिसके पास इमाम भी वो भी नहीं है और किताब भी, बोलो, मौलाना अब्दुस्तार तौशवी रहमतुल्लाह ताला वो फरमाया करते थे ओ मियां इमाम तेरा गार बेचे, किताब तेरी गार बेचे, आप तू बाजार बेचे। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा नौजवान तुझे मुबारक हो, मेरी किताब कहती है और तेरा चेहरा बदला रहा है। चेहरा और किताब एक हो गई है। बाबा जी मुबारक किस बात की देते हो? उसने अगला जुमला कहा मेरी किताब में लिखा हुआ है
वो नबी ऐलाने नबुव्वत करने के बाद 63 साल जिंदगी गुजार करके हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरा मुबारका में जब आराम फरमा हो जाएंगे, उसकी वफात के बाद बगैर किसी फासले के खिलाफत के मनसब के ऊपर आने वाला नौजवान तू होगा। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, गली गली नगर नगर, खलीफाए बिना फसल, खलीफाए बिना फसल, लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा अर्श पर, मुस्तफा के हम सफर। मेरे भाइयों, अभी नबी ने ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। कमाल की बात है ना, ऐलाने नबुव्वत नहीं हुआ। तौरात कहती है सिद्दीक नबी के हाथ पे कलमा पड़ेगा। तौरात और इंजील और ज़बूर कहती है अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं हुआ। आसमानी किताब कहती है नबी की वफात के बाद बगैर फासले के खिलाफत के मनसब पे आने वाला सिद्दीक अकबर होगा। तू नहीं मानता, तेरे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इसको तो तौरात भी मानती है, इंजील भी मानती है, ज़बूर भी मानती है, नबियों की जुबानों पर भी रहा, वो भी मानते थे। उर असद कबीले से ताल्लुक रखने वाले उस बूढ़े बुजुर्ग ने सिद्दीक अकबर से क्या कहा? तवज्जो से रेड़ता वाले के मुसलमानों, उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा अबू बकर जब वो नबी ऐलाने नबुव्वत करे, इसका मतलब अभी हुआ, जब वो नबी ऐलाने नबुव्वत करे मेरा सलाम भी उसको दे देना और ये भी बता देना मैंने उसका कलमा पढ़ लिया। गवाह भी सिद्दीक अकबर को बना रहा है कि मेरा पैगाम भी दे देना, मेरा सलाम भी दे देना। अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं हुआ, कहा मैंने उस नबी का कलमा पढ़ लिया, मैं उस पे ईमान ला चुका हूं। उस नबी को जाकर सलाम देकर के मेरा पैगाम दे देना, मैं आपका उम्मती बन गया। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं वहां से वापस आया। जब मैं वापस आया मैंने आकर के मक्का मुकर्रमा में सुना कि मेरे दोस्त मोहम्मद ने नबुव्वत का ऐलान कर रखा। तवज्जो है आप? अब मैं देखो कितना सफर करके जल्दी जल्दी में कहां आ गया, जल्दी जल्दी इसमें यमन से चले मक्का मुकर्रमा में आए, मैंने आवाज सुनी मेरे दोस्त मोहम्मद ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। क्या कहते हैं? बस मेरे कान में आवाज पड़ी, ना मैं इधर गया, ना मैं इधर गया, ना मैं उधर गया, ना मैंने किसी से मशवरा किया, मैं सीधा ही अपने दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और बस इतना पूछा आपने दावा नबुव्वत कर दिया है? हुजूर ने फरमाया हाँ अबू बकर मैंने ये दावा कर दिया है। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल फिर हाथ बढ़ाइए, सबसे पहले आपके हाथ के ऊपर बैत करने वाला अबू बकर होगा और सबसे पहले आपका कलमा पढ़ने वाला भी सिद्दीक अकबर होगा। और कुरान पाक ने इसको क्या कहा? वस्साबिकून अल-अव्वलून। उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं। वस्साबिकून, साबिक का माना क्या होता है?
तालिब इल्म बोलेंगे क्या? पहला, अव्वलून, उसका नाम भी पहला। फिर यूं कह लेंगे पहलों में पहला। देखो ना स्टेज पे कई आए, ये सारे स्टेज पे हैं, साबिक हैं, मगर इनमें कोई वो होगा जो सबसे पहले आया होगा। तवज्जो है, तवज्जो आपकी मेरी तरफ। मैं आपके ईमान को ताजा करने लगा हूं। कुरान ने कहा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान। आगे क्या कहा? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जो पहले पहले नबी के पास आए, उन पहलों में जो पहला पहला नबी के पास आया, मुहाजिर था तब भी, अंसार था तब भी, उनका इत्तबा करने वाला था तब भी। रब आसमान पे ऐलान कर रहा है, मैं इनसे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए। मैं इनसे राजी हो गया, ये मुझसे। आपने एक मलंग का बयान सुना होगा। उस मलंग ने उस वक्त कहा जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने, कानून साज इदारे ने, सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर बिल मंजूर किया। एक मलंग ने इस्लामाबाद में खड़े होकर उसने कहा, हम इस बिल को नहीं मानते। किस लिए? इस बिल के जरिए से हमें कहलवाया जाएगा कि तुम सहाबा को रजी अल्लाह अन्हुम कहो, और हम रजी अल्लाह नहीं कहते, हम मानते नहीं हैं। उसने ये कहा तो मैंने जवाब में उस मलंग को कहा, मैंने कहा तेरे से हम नहीं कहलवाते, हमें जरूरत नहीं है किसी से रजी अल्लाह सहाबा को कहलवाने की। जबर के साथ, ताकत के साथ हम किसी को मनवाते नहीं हैं। तुम वसीयत तुम्हारी क्या है? सहाबा को रजी अल्लाह तो आसमान का रब कह रहा है। सहाबा को रजी अल्लाह कुरान कह रहा है, और आज का नहीं 1450 साल से कह रहा है। यारो उससे भी पहले कह रहा है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। आप कहेंगे आपने तौरात और इंजील की बात कर दी, नबी ने ऐलान नहीं किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कुरान कह रहा है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। फरमाया मेरे नबी को मिलने वाली जमात को तुम पढ़ना चाहते हो, तौरात और इंजील को खोल करके बैठ जाओ, तज़किरा तुम्हें मोहम्मद के सहाबा का मिलेगा। तौरात और इंजील सहाबा के साथ है, ज़बूर सहाबा के साथ है, मूसा अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ है, ईसा अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद किसके साथ हैं? सहाबा का तज़किरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यारो नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया, तज़किरा कुरान उनका कर रहा है। जहां नबी का जिक्र है वहां जमाते नबी का जिक्र है। और आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं नबी का फरमान भी पढ़ने लगा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी, फरमाया रब ने जब मुझे पैदा करने का इरादा किया तो रब ने पूरी दुनिया के ऊपर नजरें दौड़ाई। नजरें दौड़ा करके पूरी दुनिया में से रब ने मेरा इंतखाब किया। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, नबी इंतखाब किसका है? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, इधर से भी आवाज आ। किसका इंतखाब है? नबुव्वत। नबी इंतखाब किसका? ये मैं नहीं, नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी
मेरा इंतखाब मेरे रब ने किया। बात यहां पे खत्म नहीं की। रिड़का बोला के मुसलमानों, नबी ने बात खत्म नहीं की। नबी ने आगे बढ़ करके कहा वख्तार अली असहाबी, फिर मेरे लिए मेरे रब ने मेरे सहाबा का इंतखाब किया। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, किरदार सहाबा। नबी इंतखाब किसका? किसका? सारे बोलो, पीछे वाले भी जरा। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, जल्दी जल्दी जरा बोलो। नबी इंतखाब किसका और सहाबा इंतखाब किसके? आपके इलाके में इलेक्शन होता है, आप वोट डालते हैं, जिस उम्मीदवार को अपना वोट डालते हैं उसके खिलाफ बात सुनते हो तुम? ऊंची आवाज से सुनते हो? जिसको एमपी एमएलए बनाते हो उसके खिलाफ बात सुनते हो? जिस जमात के कारकुन तुम बनते हो उस जमात के लीडर के खिलाफ कोई बात करे जो इंतखाब अवाम का होता है, यारो उसके ऊपर कोई तनकीद करे, जमात का कारकुन बर्दाश्त नहीं करता, तो हम अपने लीडर के इंतखाब के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। मैं रब के इंतखाब के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। हमें कहते हो बड़े दिल होने चाहिए, हमें कहते हैं पैमाने बड़े होने चाहिए, हमें कहते हैं बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। तुम्हारे अंदर बर्दाश्त का मादा क्यों नहीं है? तुम अपने सियासी मुखालिफ को हाथ नहीं मिलाते। मैं नबी और सहाबा जो रब का इंतखाब है, उस रब के इंतखाब के दुश्मन के साथ मैं हाथ नहीं मिलाता। तू सियासी मुखालिफ से हाथ नहीं मिलाता, मैं रब के इंतखाब के दुश्मन से हाथ नहीं मिलाता। ठीक है जी बाबा जी, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कहता, 4 साल के बाद बेचारा बीमार होकर गया था, आया। क्या कहना है अभी? हम आगे देखेंगे होता है क्या। अभी तो इब्तिदा इश्क है। एक पहले था, आज वो कहां है? कहां है? क्या कहते थे? जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे, कहते थे ना। तवज्जो है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बात मैंने बतानी है जरूर। खान को कहते थे मरेंगे तेरे साथ, जिएंगे तेरे साथ, और 4-5 दिन पहले फैसलाबाद का फर्क हबीब, उसने क्या कहा? इमरान खान हमें गुमराह करता रहा। उसके दौर में वफाकी वजीर बन करके मजे लेता रहा। आज वो लीडर जेल में गया, मजे लेने वाला कहता है हमें गुमराह करता रहा। बदल करके इधर आ गया शेख रशीद, जो दूसरी बात सुनानी करता था। तब्दीली आ गई है यारो, यहाँ सारे बदल के। मेरा चैलेंज है, सहाबा का सिपाही कोई बदला हुआ मुझे दिखाए, दिखाए मुझे कोई मेरी जमात का कारकुन बदला हुआ। हथकड़ी आई, बेड़ी आई, जेल की सलाखें आई। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 26, 27, 28, 29 साल, 6 महीने 10 दिन गुजरे जेल में। कितने? 29 साल। सोचो जरा। उनतीस साल 6 महीने 10 दिन। पाकिस्तान में किसी की इतनी लंबी कैद नहीं है। मेरा चैलेंज है, हमारा वो कारकुन 29 साल के बाद जेल से बाहर आया, उसने आकर मेरे हाथ में हाथ डाला।
मेरे हाथ में हाथ डाल करके कहा, जब मैं गया था मेरा हाथ हक नवाज के हाथ में था, आया हूं लुधियानवी साहेब मेरा हाथ आपके हाथ में है। जब गया था तब भी सहाबा जिंदाबाद थे, 29 साल गुजार करके आया हूं, आज भी ऐलान है सहाबा जिंदाबाद है। बदले तख्तों पे चढ़े बदले, तशद्दुद हुआ बदले, लापता हुए बदले, मारे खाई बदले। लाओ हमारे कारकुन जैसा कोई कारकुन किसी के पास हो, लाए कोई किसी के पास है। मेरा चैलेंज है मुल्क की तमाम सियासी मजहबी जमातों को, कल ये जो सारे काफिले बन करके गए दरमियान में कहीं नजर आए? मैं ईमानदारी से पूछता हूं, तनकीद नहीं कर रहा। आखिर 4 साल लीडर बाहर रहा, तुमने कोई जुलूस निकाला? तुमने तो कोई जुलूस नहीं निकाला। तुमने नहीं कहा हमें जहां मर्जी भेज दो हम उसी के साथ रहेंगे। कितने वो थे जो उसे छोड़ गए थे, आज फिर नई तरह फिर उसके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। कल कोई और तब्दीली आ गई फिर ये तब्दील हो जाएंगे। मेरे नजदीक ये पिंजरों में बंद किए हुए परिंदे होते हैं, इधर से उड़ारी मारते हैं उधर चले जाते हैं, इधर से उड़ारी मारते हैं उधर चले जाते हैं। सहाबा के सिपाहियों तुम्हें मुबारक हो, हम उड़ारिये मारने वाले नहीं, हम सहाबा के थे, हम सहाबा के हैं, हम सहाबा के रहे। ठीक है, जिसने हमें कहा था यूं मुक्के दिखाकर, यूं मुक्के दिखाए थे बनाकर, तुम्हें ऐसा हिट करूंगा तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। परवेज मुशर्रफ अब मर गया, क्या कहना है तुझे? तेरी बात खत्म हो गई। हम आज भी स्टेज पे गरजते हुए नजर आ रहे हैं, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तेरी बनाई हुई जमात को अपनी लिस्ट से खारिज कर दिया कि उसने गुज़श्ता दिनों ये कह करके कि इस पार्टी का दूसरा कोई बंदा ही नहीं है, बस वो एक ही था, चला गया, पार्टी खत्म हो गई। तुम्हारी हैसियतें ये हुआ करती हैं। और मुझे मेरे कारकुन ने सुबह सुबह आकर के यूं खबर दी, मुझे कहा आज एक पाकिस्तान की सियासी पूरी की पूरी जमात गिरफ्तार हो गई है। मैंने बड़ा ताज्जुब किया, पाकिस्तान की एक सियासी जमात पूरी की पूरी गिरफ्तार हो गई। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा वो कौन सी जमात है? उसने कहा शेख रशीद है। एक एक का नाम जमात रखा हुआ। लाओ ऐसे मजमे, ये रेडका बाला एक देहात है, छोटा सा कस्बा है, यहाँ बैठने को जगह नहीं मिल रही। हमने 6 अक्टूबर को जंग में जलसा किया। हुसैनी साहब, जावेद भाई, आपके कितने लोग वहां गए? जंग का वो वसी मैदान जो जंग की तारीख में उसे कोई भर नहीं सका था। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा ना जाओ इस पिंडाल में, बेइज्जत हो जाओगे, भर नहीं सकेगा। सहाबा के सिपाहियों, तुम्हारा शुक्रिया, भर गया मैदान। जितना मजमा अंदर था उतना मजमा बाहर रोडों पे मीलों तक खड़ा हुआ नजर आया। ये जमातें हैं, इन जमातों को कोई खत्म कर सकता नहीं। हमने मेहनत की, कोशिश की और हिम्मत नहीं हारी। लोग हमें कहते थे इतना बड़ा नुकसान हो गया,
बस कर दो। हम कहते थे लड़ाई कोई सियासी होती, इक़्तिदार की होती तो हम बस कर जाते। हमारी मजबूरी है, हम सिद्दीक़ अकबर के दर की चौकीदारी कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम सिद्दीक़ अकबर की बेटी जनाब आयशा सिद्दीक़ा के दुपट्टे की हिफाजत की चौकीदारी कर रहे हैं। मुल्क में हर एक के साथ कंप्रोमाइज हो सकता है, सिद्दीक और सिद्दीका के दुश्मन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक कह रहा हूं? आगे इलेक्शन आ सकता है, ऐन मुमकिन है ऐलान हो जाए चंद दिनों में। वोट किसको दोगे? किसको दोगे? अपना उम्मीदवार लाओगे? सैनी साहब कर रहे हो फैसला? जब तुम्हारा उम्मीदवार नहीं होता, ये बेचारे कभी उधर कभी उधर कभी उधर यूं ही डालकर आ जाते। उम्मीदवार आना चाहिए, अपना आना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, इन दिनों में जब ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट में जेरे बहस था, मुझे चूंकि उसके ऊपर पहरा देना था, मैंने पहरा दिया, ड्यूटी की। 40 दिन में इस्लामाबाद में बैठा रहा, एक एक मेंबर के पास गया, जमातों के लीडरों के पास गया, मिन्नत समाजत की। एक लीडर को मैंने कहा, मैं आज आपके पांव पकड़ने के लिए आया। मुराद मौलाना फजलुर रहमान है। मैंने उनसे कहा, मैं आपके पांव पकड़ने के लिए आया हूं। मुझे कहने लगे, लुधियानवी साहब क्या कह रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे आपसे कोई जाती काम नहीं है, मैं हजरात सहाबाए किराम की दर की चौकीदारी करते हुए आपसे मैं उनकी इज्जत की भीख मांगने के लिए आया। मैंने जब यूं कहा, उन्होंने मुझे फरमाया, लुधियानवी साहिब, मैं सहाबा का नहीं हूं। तुम मुझे सहाबा का नहीं मानते, मैं सहाबा का हूं। सहाबा मेरे हैं, सियासत जाए जहां जाती है, सहाबा मेरे और मैं सहाबा का। मैं आपसे वादा करता हूं, सेनेट में जहां तक मैं जा सका, इस बिल को मंजूर करवाने के लिए मेरा पूरा पूरा किरदार होगा। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी। लुधियानवी तेरी जुर्रत को, लुधियानवी तेरी जुर्रत को, लुधियानवी तेरी क़यादत को, लुधियानवी तेरी क़यादत को। तफसील में नहीं जा रहा, मैं इख्तिसार कर रहा हूं। बिल मंजूर हो गया, हो गया। मुल्क के दो बड़े इदारे जहां बैठने वाले मुल्क के 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। ठीक कह रहा हूं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। जहां 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं। सुनियो, सहाबा के सिपाहियों, शहीदों, तुम्हारी रूह को पैगाम दे रहा हूं। कुर्बानी तुम दे करके गए, इस्तिकामत के मैदान में ये नौजवान खड़े रहे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली बोली, सहाबा जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद। और पाकिस्तान का ईवान बाला सेनेट बोला, सहाबा जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद। जिंदाबाद हुआ। अरकान असम्बली जिंदाबाद है या नहीं है? सेनेट का चेयरमैन जिंदाबाद है या नहीं है? मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मुबारकबाद दी। डिप्टी चेयरमैन कौमी असम्बली जनाब जाहिद दुरानी साहब, उनका शुक्रिया। जनाब सादक संजरानी साहब, आपका शुक्रिया। ईवानों में बैठने वाले मेंबरान,
तुम्हारा शुक्रिया, दोनों ईवानों में किसी एक बंदे ने इस बिल से इख्तलाफ नहीं किया, इसके ऊपर तुम्हें मुबारक हो। कुर्बानियां रंग लाई, आपकी इस्तिकामत रंग लाई, आपकी हथकड़ी बेड़ी रंग लाई, आपकी अजमत को सलाम। अभी हम बाहर हैं, अंदर नहीं गए। अभी मैं असेंबली के बाहर हूं, असेंबली के अंदर नहीं गया। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में कोई हमारा रोष रास्ता जुल्म और जबर से, धांधली से हमें कोई साइड पे करने की कोशिश करेगा, फिर हम आवाम की कुव्वत को लेकर के रोडों के ऊपर आएंगे, हम ऐसे फैसलों को मुस्तरद कर देंगे। हम कानून के मानने वाले हैं, हमने माना। फैसला मंजूर है आपको? मंजूर है। खुश हो तुम? जो खुश है वो हाथ खड़ा कर दे। जज़ाकल्लाह। एक तबका कहता है हमें मंजूर नहीं, दोस्त हमें कहते हैं जी, वो कहते हैं हमें मंजूर नहीं। मैंने कहा एक फैसला 1974 में हुआ था कादियानियों के खिलाफ, कादियानी उस वक़्त से कहते हैं हमें फैसला मंजूर नहीं। वो भी कहते हैं फैसला हमें, ये भी कहते हैं फैसला हमें। मुल्क की मुंतखब असम्बली है, अराकीन असम्बली बैठ करके कानून बनाते हैं जो ये कहता है हमें ये कानून साझेदारा मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उस कानून शिकनों ने गिलगत में जज्बात का इजहार करते हुए अपने हाथों में इंडिया के परचम लिए। तवज्जो रहे आपकी। इंडिया के परचम पाकिस्तान की धरती पे, और नारा लगाया पाकिस्तान मुर्दाबाद का। ये नारा लगा। मैं आज के जलसे की वसातत से, हुक्मरानों से, मुल्क की सलामती के इदारों के जिम्मेदारों से मुखातब हूं, जिन्होंने इंडिया का परचम पाकिस्तान की धरती पे लहराया, जिन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा। कानून उनके खिलाफ हरकत में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं बात कानून की कर रहा हूं। कानून हरकत में आना चाहिए, आना चाहिए। और मेरा नजरिया, मैं नारा लगाता हूं, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सहाबा के दर के भी गुलाम हैं, और पाकिस्तान जो सहाबा के जूतों के सदके बना, इस पाकिस्तान के भी हम मुहाफ़िज़ हैं। ना पाकिस्तान के खिलाफ बात बर्दाश्त करेंगे, ना सहाबा के खिलाफ बात बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासर हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।